दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी लोन ऐप लेके आ चुका हूं जहां पर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी आप लोग उस ऐप पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको एक बात जरूर क्लियर कर देता हूं कि देखो मार्केट में आपको वैसे तो सैकड़ों लोन एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, लेकिन उनमें से मात्र 1 से 2 ही ऐसी लोन एप्लीकेशन होती है जो कि स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड कराती है। अब इस वीडियो में मैं जिस ऐप के बारे में आपको बताया हूं उस ऐप के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी भी दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आप उस ऐप पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार मैं फर्स्ट लोन एप्लीकेशन की जो डिटेल है आपके साथ शेयर कर देता हूं। उसके बाद मैं इस एप्लीकेशन का नाम और इसकी जो अन्य जानकारी है वो आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आप लोगों को मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का लोन ऑफर करती है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट हो यानी कि यहाँ पर 3 जनों को लोन मिलता है। सबसे पहले एक सैलरीड पर्सन को लोन मिलता है, दूसरा यहाँ पर स्टूडेंट को भी लोन मिल सकता है लेकिन स्टूडेंट को बहुत कम लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती है, तीसरा यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बंदे को लोन मिलता है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन ये यहाँ पर स्टूडेंट को भी लोन प्रोवाइड कराती है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। उसके नीचे यहाँ पर आप लोग और भी चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे इंडियन है जो कि इस एप्लीकेशन पर ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को इसके की फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे इस ऐप की मदद से आप लोग 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर आपका जो पैसा है मतलब कि जो आपका लोन अमाउंट है वो 2 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों को फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टेन्योर टाइम दिया जाता है वो मिनिमम तो 6 महीने और मैक्सिमम 12 महीनों तक का यहाँ पर आप लोगों को टेन्योर टाइम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं वो 2% से लेकर 3.25% के बीच का देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल रहा है, ना कि पर ईयर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ईपीआर रेट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईपीआर रेट यहाँ पर आप लोगों को 61% तक की ईपीआर रेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाता है। जैसे इस एप्लीकेशन पर आप लोगों का 25,000 रुपए का एक लोन ऑफर होता है, जिसमें आप लोगों को जो टेन्योर टाइम दिया जाता है वो 12 मंथ का दिया जाता है। और यहाँ पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 24% पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, सॉरी पर एनम के हिसाब से मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 2% पर मंथ के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग प्रोसेसिंग फीस अमाउंट चेक कर सकते हो। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके जो बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे वो यहाँ पर किए जाएंगे 23,894 रुपये। और जो टोटल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3,368 रुपये है। अब उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ईएमआई के बारे में भी बता दिया जाएगा कि कितने रुपए की यहाँ पर आप लोगों को पर मंथ की ईएमआई देनी होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। देखो किसी भी लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने से पहले एक बार आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन क्या क्या चीजें आप लोगों से मांगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपकी एज 18+ होनी चाहिए। सेकंड, यहाँ पर आप लोग इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। थर्ड, यहाँ पर आपकी जो परिवार की इनकम है वो सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी ऐसी कोई मतलब की वो बात नहीं है कि इस एप्लीकेशन की मदद से आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा, मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों से इनकम प्रूफ नहीं मांगी जाएगी। थर्ड, यहाँ पर अगर आप लोग मतलब कि सैलरीड बंदे हो तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 9,000 रुपया होनी चाहिए। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे और यहाँ पर स्टूडेंट के लिए भी लिखा गया है कि अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आपके पास एक पार्ट टाइम इनकम होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास एक ऐसी जॉब होनी चाहिए पढ़ाई के अलावा जिससे आप लोग डेली के खर्चे निकाल पाओ। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं जोमेटो में अगर आप लोग काम करते हो तो वो आपके लिए पार्ट टाइम इनकम है। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया जाएगा। देखो यहाँ पर आप लोगों को 2 से 3 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड। उसके बाद अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो आपके पास कॉलेज आईडी कार्ड होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप लोग सैलरीड बंदे हो तो आपके पास 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। और अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बंदे हो तो आपके पास 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कंपनी और बिजनेस की आपके पास डिटेल होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है, इन सभी डॉक्यूमेंट को अगर आप लोग फुलफिल करते हो
तो आप लोग इजीली इस ऐप की मदद से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो एमपोकिट है, और एमपोकिट एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन है जो कि स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड कराती है। अब देखो, अगर आप लोग स्टूडेंट हो और ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को ये रेफर करूंगा कि आप लोग इस एप्लीकेशन पर एज ए स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे इस ऐप पर लोन के लिए अप्लाई किया जाता है, तो इस पर मैंने एक पूरा प्रोसेस वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आप इस ऐप की मदद से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।